फैमिली का जो सपोर्ट होता है वो कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको भी ये रियलाइज़ हुआ कभी? हाँ सर, बिकॉज़ जब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया हूँ तब से फैमिली सपोर्ट पूरा रहा है मेरा। मतलब 2021 से मैं डेडिकेटली फुल फोकस सिर्फ बैंकिंग की तरफ तैयारी को शिफ्ट किया। पहले क्या जो फॉर्म आते थे गवर्नमेंट जॉब के भर दिया करता था। कैसे खुद को आपने मोटिवेट किया कि आप सेल्फ डाउट से निकल रहे हो, लोगों की बातों से निकल रहे हो? क्या था जो आपको मोटिवेट करता था? लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। अपने को है कि सिलेक्शन लेना है तो अपने को वो प्रिपरेशन करते रहना है। मॉक एनालिसिस बहुत ज़रूरी है बिकॉज उसमें आपको पता चलती है आपकी वीक एरिया क्या है, आपकी स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, कहाँ पे आपको काम करना है। अब कुछ बच्चे ये तो सोचते हैं कि सर मेरे को बैंकिंग में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो उन बच्चों के लिए आपके लिए पास क्या मैसेज रहेगा? डे 1 से चारों सब्जेक्ट को पकड़ के चलो। प्री मेंस ये नहीं, बस कंसेप्ट को पकड़ो। मतलब प्री और मेंस दोनों को एक साथ डे 1 से करते चलो। किसी के मोटिवेशन देख के आप थोड़ी देर के लिए मोटिवेटेड हो सकते हो, बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको मोटिवेटेड रहना है तो सेल्फ मोटिवेटेड इज़ रिक्वायर्ड, हाईली रिक्वायर्ड। आज हमारे साथ हैं नीतीश प्रसाद, LIC ADO सेलेक्टेड कैंडिडेट। सो नीतीश, सबसे पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है मैम, सेलेक्ट होके। क्या फीलिंग आ रही है? मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है। यस मैम। कैसा मतलब घर वालों का क्या रिएक्शन था सुनकर? सबसे पहले मैंने ये जो सिलेक्शन हुआ वो बात अपने पापा को बताया था, तो वो बहुत खुश हुए वो जान के कि फाइनली सिलेक्ट हो गया। नाइस। ओके नीतीश, ठीक है, कुछ अपने बारे में बताइए। मैं एक्चुअली कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीकॉम से की है और फिर 2020 से मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो बस वही। और जब फर्स्ट 2020 में जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब उतना डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं हो पा रही थी, तो इस वजह से सिलेक्शन रह जा रही थी। अरे नीतीश जी, एक बात करते हैं हम लोग। इसके पहले आपने कितने एग्जाम्स दिए? इसके 2020 से पहले 2000 हमारे सिलेक्शन से पहले आप कितने एग्जाम्स? अराउंड 20 एग्जाम्स आपने दिए हैं। और देखिए, सेलेक्ट हो जाते तब तो हर कोई बात करता है। तो ये आपने 20 एग्जाम्स दिए, यहाँ पर हमको सक्सेस नहीं मिली है। तो उस टाइम पर आपकी फीलिंग क्या थी और उसको कैसे टैकल किया आपने? एक्चुअली जब रिजल्ट आते थे तब ये होते थे कि एम्बैरस लगता था कि नहीं हो रहा है। एक फ्रस्ट्रेशन होती थी कि नहीं हो रहा है इतना प्रिपरेशन करने के बाद भी। बट देन उसमें से एक दो दिन ऐसा फेज रहता था कि ये हो जाते थे, फिर उसी में से मोटिवेटेड होते थे कि थोड़ा सा के लिए रह गया है तो फिर से एक रीस्टार्ट जो थोड़े से नंबर से रह गया, एक और बार ट्राई करेंगे तो एग्ज़ाम डेफिनेटली निकल जाएगा। नीतीश जी, एक और बात है कि देखिए, एक चीज़ होता है मेहनत करना। आपने भी मेहनत किया, सारे बच्चे मेहनत करते हैं, बट लेकिन ना फैमिली का जो सपोर्ट होता है वो कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको भी ये रियलाइज़ हुआ कभी? हाँ सर, बिकॉज जब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया हूँ तब से फैमिली सपोर्ट पूरा रहा है मेरा। कभी पापा ने कभी कुछ ऐसा बोला नहीं है कि नहीं हो रहा है क्या करना है इसके बाद, या ऐसा कुछ भी। ही वॉज ऑलवेज देयर। मतलब सपोर्ट सिस्टम आपकी फैमिली हमेशा आपके साथ में रही है। ओके सर, जैसे एक बात मैंने नोटिस करी है, कई बार क्या होता है कि सिलेक्शन के टाइम पे तो जो वो हमारा कॉन्फिडेंस होता है ना, बहुत बूस्ट हो जाता है। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि आई एम नॉट एबल टू रियलाइज़ कि मेरा सिलेक्शन हो गया है ना। लेकिन फेलियर के बाद जो मोमेंट होता है उसमें लगता है कि अभी क्या करें, आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है। मतलब आपने 100% दिया, सब कुछ किया, लेकिन ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो ये वाला जो फेज़ होता है ज़ीरो से स्टार्ट करना, इसमें खुद को कैसे मोटिवेट करेंगे कि हाँ, यू हैव टू डू इट अगेन? हाँ वो रहता है। जब स्टार्ट करते हैं रीस्टार्ट जो तो शुरू में थोड़ा सा दिक्कतें आती है, बट देन रहता है ना कि अगर ये नहीं करोगे तो फाइनली सिलेक्शन से रह जाओगे। सो ये करना तो पड़ेगा क्योंकि देयर इज़ नो शॉर्टकट सिलेक्शंस के, तो एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। अच्छा, अभी जैसे आपने बोला कि आपने 2020 से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं थे। तो ये डेडिकेशन कैसे बढ़ा? मतलब ऐसा क्या था जो आपको डेडिकेशन आपकी जो है? जब मैं स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तभी मुझे नॉलेज भी नहीं थी कि ऐसे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं, प्री मेंस ये सब तो धीरे धीरे एग्ज़ाम्स दिए। फिर उसके बाद पता चलने लगा कि कैसे क्या है। देन फिर
उसमें डेडिकेशन से फिर 2021 से मैं मतलब डेडिकेटली फुल फोकस सिर्फ बैंकिंग की तरफ मतलब तैयारी को शिफ्ट किया। पहले क्या जो फॉर्म आते थे गवर्नमेंट जॉब के भर दिया करता था। मतलब बस ऐसा था कि गवर्नमेंट जॉब के नाम पे यू कैन फिल एनी फॉर्म। नीति जी, एक चीज़ होता है ना कि हम लोग कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हम लोगों के फ्रेंड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। राइट सर, मेरे तो खुद के आपके थे। साथ भी थे? हाँ सर। अच्छा, क्या नाम था उनका? सूरज। ओके। तो वो उनका प्राइवेट जॉब में मतलब करते थे, तो कोविड के समय में लॉकडाउन ये सब में उनकी जॉब चली गई थी। तो फिर हम दोनों ने साथ में प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था। तो उसका शायद 2021 में IBPS RRB में हो गया था सिलेक्शन एज अ PO स्केल 1 ऑफिसर। ओके, अब ये बताइए उसके बाद का फीलिंग क्या है? मतलब दोस्त का जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद वाला एक जो टाइम होता है, आई थिंक थोड़ा सा जलन भी आता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार हो गया इसका, मैं अकेला रह जाऊंगा। तो उस टाइम को कैसे टैकल किया फिर आपने? हाँ, तो ऐसा लगता है कि मतलब मैं पीछे रह गया, कहीं वो आगे निकल गया है। तो फिर वही है कि मतलब उसने मेहनत की तब जाके उसकी सिलेक्शन है। मेरी शायद इतनी मेहनत नहीं थी, इस वजह से नहीं हुई। तो उससे मोटिवेशन लिया कि मैं भी अगर ऐसा मेहनत करूँगा तो मेरा भी हो जाएगा सिलेक्शन कहीं। बहुत सारा। अच्छा, आपके जो दोस्त का सिलेक्शन हो गया था तो सिलेक्शन के बाद भी वो आपको मोटिवेट करते थे? हाँ, बातें होती थी, मतलब कुछ दिन होती थी, मतलब कुछ समय तक हुई, फिर अपना अपना सब फिर धीरे धीरे टूट जाता है। अच्छा, जैसे एक चीज़ आती है ना, आपके फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया था तो एक चीज़ आ जाती है सेल्फ डाउट, कि हमें खुद पे डाउट होने लगता है। जो भी हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी उस पर डाउट होता है, जो भी आसपास हर एक चीज़ पे आपको डाउट होने लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको टैकल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब आपको सबको आंसर करना है कि तुम दोनों तो साथ पढ़ते थे, उसका सिलेक्शन हो गया, तुम तो रह गए। तो इसका मतलब कैसे खुद को आपने मोटिवेट किया कि आप सेल्फ डाउट से निकल रहे हो, लोगों की बातों से निकल रहे हो? क्या था जो आपको मोटिवेट करता था? मोटिवेशन ये है कि मतलब लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। अपने को है कि सिलेक्शन लेना है तो अपने को वो प्रिपरेशन करते रहना है। तो वही था कि मतलब करना है। मतलब हम लोगों को एकदम अपना हाँ, टारगेट focus फिक्स रखना मतलब है, एक- फोकस रखना है। तो नितिन जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि जैसे ना अभी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बैंकिंग में अपना करियर बनाने के बारे में सोचते हैं। तो सब्जेक्ट की अगर बात करें तो क्वांट बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग रहता है कि हम लोग क्वांट की तैयारी कैसे स्टार्ट करें, क्वांट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली क्वांट्स में मतलब बेसिकली प्री के लिए तो मतलब जो आपके नम प्योर मैथ अर्थमेटिक सेक्शंस आजकल ज़्यादा आने लगे कंपेयर टू पहले। तो उस पर अगर प्योर मैथ नहीं करते हो मैथ में, तो आपका कहीं ना कहीं मैथ का सेक्शन क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर DI है। तो ये सब सेक्शन अगर आप डे 1 से मतलब अच्छा से करते हो तो आपको एक एज रहती है अदर्स के मतलब कंपेयर में। ओके, तो ऐसा होना चाहिए ना कि अगर हम लोगों ने स्टार्ट किया तो एकदम कंसिस्टेंट रहना चाहिए। हाँ, कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी इज़ द की। और फिर वही डिसिप्लिन्ड वे में चीज़ें को करना, टाइमली मैनर में, इक्वल सब्जेक्ट में डिवोट करना टाइम को। तो ये सारी चीज़ें करके हम क्वांट को स्ट्रॉन्ग। एक छोटा सा क्वेश्चन है, स्पीड कैसे बढ़ा है? ये है ना, हम लोग जब क्लास ले रहे होते हैं तो बहुत से बच्चों का कमेंट आता है कि सर मैथ्स पढ़ लिया, स्पीड नहीं आ रही है। तो स्पीड बढ़ाने की कोई जड़ी बूटी वगैरह कुछ होता है क्या? जड़ी बूटी तो कुछ नहीं, बस एक ही चीज़ है, जैसे कि क्वांट्स है। अब क्वांट्स की स्पीड बढ़ानी तो मतलब सेक्शनल मॉक्स जो होते हैं वो ऑन अ डेली बेसिस अगर लगाते हैं अदर देन मॉक्स, तो मतलब उससे स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस Right. प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ Practice मैन makes- परफेक्ट। right. ग्रेट। मैम ओके, सो जैसे इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टफ कौन सा सब्जेक्ट लगता था? क्वांट्स क्वांट, क्वांट सबसे टफ एंड था। देन CA। CA, करंट अफेयर्स एंड क्वांट्स, हाँ ये मतलब आज की डेट डेडली की अगर कॉम्बिनेशन सी- होता है एक्चुअली। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस। तो एक ये होता है ना कि हमें प्रिपरेशन करनी है, और बैंक में हम सभी को पता है कि प्री एंड मेंस का चक्कर रहता है कि पहले प्री है फिर मेंस है। तो ये वाला फेज था कि आपके साथ कि प्री हो रहा है मेंस नहीं हो रहा है, ऐसा आपने फेस किया था? स्टार्टिंग में था मैम ऐसा ही। ओके स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तब प्री पढ़ता था, ओके मेंस रह जाता था। Okay. और मेंस के लिए अराउंड 1 मंथ का जैसा मिलता है प्री के रिजल्ट के बाद। तो उस समय पे हो नहीं पाता है मतलब चीज़ें प्रॉपरली।
हाँ। तो वही सब चीज़ें कमी थी मेरी भी शुरू में, स्टार्टिंग में, तो इस वजह से नहीं हो रहा था तो कब ये सिलेक्शन। रियलाइज हुआ कि ये कमी है और अब मुझे काम करना है? हाँ हाँ राइट। ये कभी रियलाइज हुआ, कितने टाइम के बाद आप समझे? वही जब मेरा फर्स्ट टाइम जब मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ था ग्रामीण बैंक का, तब हुआ था तब लगा था कि हाँ, आई हैव टू स्टडी। अच्छा, Right. जैसे ऐसा होता है कि बार बार जो पढ़ा रहा है या जो आपके इर्द गिर्द है वो आपसे कह रहा है कि शुरू से पढ़ाई करो, शुरू से पढ़ाई करो, तो कभी ऐसा होता था कि इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दिया जब शुरू शुरू में आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो? हाँ थोड़ा सा जब बोलते तो ऐसा लगता है, कि फिर नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं, बट देन इवेंचुअली वी आर रियलाइजिंग कि हाँ आई हैव टू डू दिस, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो जैसे ये आपकी बाद में स्ट्रैटेजी बनी कि आप शुरू से मेंस के लिए तैयारी कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे मैनेज कर रहे थे टाइम को? बिकॉज स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आता है कि हमें 5-6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और आपने तो इंश्योरेंस अवेयरनेस भी पढ़ाई करी होगी, तो जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है सबके सामने वो टाइम मैनेजमेंट का होता है ना, कि हम टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो ये टाइम कैसे मैनेज करते थे आप? एक्चुअली मैं मतलब शुरू से ही जब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो हर एक सब्जेक्ट का एक टू डू लिस्ट बनाता था कि मतलब इस सब्जेक्ट में आज इतना चीज़ करना है। हालांकि पूरा नहीं हो पाता टू डू लिस्ट एट द एंड डे पे, You have to try it हाँ कि मतलब उससे मैक्सिमम मैं कवर कर सकूं, तो वही उसको मतलब फॉलो करता था शुरू से, और सब सब्जेक्ट को मतलब शुरू से ही लेके चलता था। CA, फिर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग इक्वली, और हर एक मतलब वीकेंड में जैसे सैटरडे संडे मेंस का मॉक्स देता था। हाँ ये बहुत बड़ी बात है कि एग्जाम हो ना हो स्टिल यू आर गोइंग क्योंकि फॉर आपको मतलब उससे अवेयर रहना पड़ेगा ना चीज़ें कि Exactly. क्या है आप मतलब। तभी सिलेक्शन होता है। मॉक का क्या रोल लगा आपको? मॉक और उसकी एनालिसिस का क्या रोल है पूरी प्रिपरेशन में? मॉक एनालिसिस बहुत ज़रूरी है बिकॉज उसमें आपको पता चलती है आपकी वीक एरिया क्या है, आपकी स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, कहाँ पे आपको काम करना है, मतलब किस पोर्शन पे। और मॉक से आपको फिर ये भी पता चलता है कि मतलब कितने आप कर पा रहे हो, कहाँ पे आपकी स्टैंडिंग है, आपकी जो परसेंटाइल कितनी बन रही है, तो ये सब चीज़ें हैं मॉक से मतलब आपकी आएगी मतलब। ओके, और जैसे एनालिसिस हम लोग करते हैं तो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स अपने मन मुताबिक काम कर लेते हैं कि एनालिसिस छोड़ दो, उस पर काम नहीं करना है अगर हमारी अप्रोच गलत हो। बिकॉज मुझे भी लगता है कि ये बहुत मुश्किल है नई अप्रोच को एक्सेप्ट करना। तो आपके सामने ये चैलेंजेस आए थे कि आप कोई और अप्रोच लगा रहे हो, उससे आपके क्वेश्चन टफ हो रहे हैं, या कोई क्वेश्चन है आप उस पर अटके हुए हो, तो ये जो चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन के, इसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं? मतलब टफ क्वेश्चंस को मैं मतलब बेसिकली जब एनालाइज करता था तो मेरा फोकस रहता था कि जो क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया एट द टाइम मतलब मॉक इंटरव्यू करने के, उसको मैं ज़्यादा करके देखूँ कि क्या है सॉल्यूशन एंड ये सब, मतलब सो दैट कि वो क्वेश्चंस अगर आए एग्ज़ाम में तो मैं उसको वहाँ पे टैकल कर सकूँ। आसानी से कर सकें। ओके ग्रेट, ठीक है। और नीतीश, एक और भी बात है, जैसे कि हमारी जो पूरी जर्नी होती है इसमें कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हमें बहुत टच करते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ अब बहुत हो गया, अब मुझे सिलेक्शन लेना ही है, या तो हम लोग वहाँ पे हमारा डाउनफॉल हो जाएगा कि नहीं मैंने बहुत ट्राई कर लिया। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे हैं जिन्होंने बोला है कि मैम मैं पिछले 3 साल से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैंने 25 बार एग्ज़ाम दे दिए, अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, डेस्टिन्ड नहीं निकलेगा, ठीक है। बट मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है कि 20 बार आपने अटेम्प्ट किया उसके बाद आप निकाले। तो इस थ्रू आउट द टाइम में ऐसा कब था, ये कौन सा मोमेंट रहा होगा जब आपने रियलाइज़ किया होगा कि चाहे जो हो आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना है? ऐसा कौन सा पेन पॉइंट या मोटिवेशन था आपकी लाइफ का? पिछले साल ही SBI PO मेंस में नहीं हुआ था, तब लगा था कि मतलब इतना ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो कुछ मतलब इस बार तो करना है बस। मतलब ऐसा कभी नहीं लगा नीतीश कि चलो यार ये नहीं हो पाएगा, ये मेरे लिए नहीं बना है, छोड़ देता हूँ? नहीं ऐसा कभी नहीं लगा था, बिकॉज करना तो यही था, चाहे आज करो या मतलब करना। आपने स्टार्टिंग से फोकस रखा है हाँ अपने- मेरा मतलब एकदम सॉर्टेड था कि यही करना है। करना ही करना है। जैसे जब आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो उसके बाद से आप क्या बाकी एग्जाम्स के लिए भी सोचते हो कि आपको हाँ अभी और कुछ करना है लाइफ की, और RBI कुछ ग्रेड ड्रीम्स? भी। RBI ग्रेड बी, यू हैव टू Right. अपियर फॉर RBI ग्रेड बी, ठीक है, ग्रेट। अच्छा नीतीश, एक और भी बात है मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है क्वेश्चन आता रहता है, इनका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है वो होता है कि सब्जेक्ट वाइज आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही होगी। तो अगर हम लोग इस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लें कि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, क्वांट, GA, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी सबको लेकर? सब सब्जेक्ट को मतलब मैं ऑन एन एवरेज 1 घंटा सेल्फ स्टडी करता था
सब सब्जेक्ट की पर्टिकुलर, फिर वीडियोस देखता था जो भी सब्जेक्ट की है पर्टिकुलर, और फिर मॉक्स डेली। प्री के तो मॉक्स लगाते थे और मेंस के जो वीक में बोला था, और प्लस जो मतलब जो मेरे वीक एरिया है उस पर मैं ज़्यादा फोकस करता था रादर देन जो मेरे स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो यही स्ट्रैटेजी रहती थी। और करंट अफेयर के लिए आपके जो क्लासेस 6:45 AM में होती थी वो देखा करता था, और फिर वो पीडीएफ्स जो होती है करंट अफेयर की अराउंड 1 आवर करके मतलब डेली पढ़ता था उसको, वीकली रिवाइज करता था उसी पीडीएफ को, जो डेली पीडीएफ होती थी उसको रिवाइज करता था। ये नहीं कि वीकली पीडीएफ को रिवाइज कर रहा हूँ, डेली करते थे। डेली वाली जो पीडीएफ उसको रिवाइज करता था, सो दैट कि डिटेल्ड में रिवीजन भी हो पाए। हाँ, बिकॉज अभी जो है बहुत डिटेल चीज़ें आ रही हैं, बहुत डिटेल वर्जन जा रहा है, तो बच्चों को इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, जैसे करंट अफेयर्स आपने पढ़ लिया, आपने उसकी पीडीएफ देख ली, बट उसको रिटेन करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको कैसे याद है, तो वो आपने कैसे उसको टैकल किया है? वही डेली बेसिस पे क्लास करता था, फिर पीडीएफ पढ़ता था, और ये देता था एमसीक्यूज होते हैं ना डेलीज के, तो ऐसे करके मतलब डेली वीकली मंथली करके करता था उस चीज़ के लिए। मतलब कहीं रुकना नहीं था, हाँ, चलना ही था, चलना ही था, एंड हमें मंजिल तक तो फिर पहुंचना ही भी पहुंचना। पूरा तो करंट अफेयर में मतलब कर पाना बहुत मुश्किल है। जितना भी आप कर लो थोड़ा तो छूट ही जाता है। कितना भी पीछे उसके भाग लो, कुछ तो रह ही जाएगा। राइट। हाँ, वो मैं कंप्लीटली समझ रही हूँ। अच्छा, जैसे अभी एक और भी बात मुझे ध्यान आ रही है, जो क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास में, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आते हैं कि मैम मेरा ये वाला जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ये वीक है, ये मुझसे नहीं होता है, ठीक है, और ये वाला स्ट्रॉन्ग है। तो आप ये डिफरेंशिएशन जानने के बाद कि ये वाला सब्जेक्ट वीक है, ये वाला स्ट्रॉन्ग है, उसमें आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? वीक वाले को और टाइम दिया या स्ट्रॉन्ग वाले को और स्ट्रेंथन कर लिया? मैंने तो जो स्ट्रॉन्ग था मेरा उसी को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था? रीजनिंग। रीजनिंग स्ट्रेंथ थी। यस। ग्रेट, तो उसको आपने और स्ट्रॉन्ग कर लिया। एकदम, रीजनिंग मतलब में मेरे किस चीज से almost- लगाव था? मेरे ऑलमोस्ट प्री में, हाँ। रीजनिंग में सभी प्री में रीजनिंग में फुल मार्क्स आते। नाइस। किस पे कमांड थी बहुत ज़्यादा आपकी रीजनिंग में? पजल। पजल। ग्रेट, फिर तो बहुत मास्टरमाइंड वाली बात होगी, बिकॉज पजल्स में तो कितने लोग कहाँ जाते रहते हैं, नो वन नोज। ग्रेट नीतीश। बिकॉज आपको ये था कि मुझे कि एक सेक्शन मेरा वीक है तो मेरे को मार्क्स पुल करने हैं, हाँ। तो एक सेक्शन को मेरे को स्ट्रॉन्ग रखना ही पड़ेगा। हाँ, आइदर एवरेज अप्रोच होगा या मेरे को एक स्ट्रॉन्ग रख के एक वीक को मैनेज करना पड़ेगा, तो यही मेरा एक मतलब अप्रोच था। ओके। दिन भर में कितने घंटे लगभग पढ़ाई होती थी? अराउंड 10 आवर्स। अराउंड 10 आवर्स पढ़ ले। मतलब सब कुछ लेके सेल्फ स्टडीज, वीडियोस, मॉक, ये सब मतलब। ओके। और ऐसा कभी होता था क्या कि नोटिफिकेशन आने के बाद से स्ट्रेटजी चेंज या सेम? नहीं मैम, सेम रहती है। मतलब नोटिफिकेशन आया ना, यू आर वर्किंग हार्ड फॉर 10 आवर्स, यस मैम। ऐसे ही सिलेक्शन होता है। व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग हार्ड तभी सिलेक्शन होता है। कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी इज द की, जैसा आपने शुरू में बताया था। अच्छा ठीक है, जैसे सर ने आपसे पूछा था आपके फ्रेंड्स के रोल, मैं आपकी फैमिली का रोल थोड़ा जानना चाहती हूँ कि इसमें आपकी फैमिली का क्या रोल था? कैसा सपोर्ट सिस्टम आपको वहाँ से कंप्लीटली प्रोवाइड हो रहा था? मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि हाँ दे आर डूइंग एक्सेप्शनली फॉर अस, तो इसमें मतलब क्या जैसे था? कि फादर की साइड से एज आई सेड कि मतलब हमेशा सपोर्ट रहा था, तो मतलब कभी भी कुछ रहते थे कि मॉक टेस्ट खरीदना है या कोई कोर्सेज खरीदनी है या कुछ भी खरीदनी, तो फादर मतलब पापा ऑलवेज रेडी रहते थे कि चलो कोई नहीं, प्रिपरेशन में कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक। तो वो बहुत मतलब एक सर्टेन एज पे मांगने में बुरा लगता है कि मॉक टेस्ट खरीदना है, मैं कैसे बोलूँ अपने पापा को कि बट ऐसा नहीं था, उन्होंने सपोर्ट किया पूरा। नीति जी, आज की डेट में बहुत से बच्चे बैंकिंग में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे जो सोचते हैं कि सर मेरे को बैंकिंग में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो उन बच्चों के लिए आपके पास क्या मैसेज रहेगा? उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि उनका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो सके? वही डे 1 से चारों सब्जेक्ट को पकड़ के चलो, प्री मेंस ये नहीं, बस कंसेप्ट को पकड़ो, और प्री मेंस मतलब प्री और मेंस दोनों को एक साथ डे 1 से करते चलो। मतलब नॉट ओनली प्रीलिम्स क्वालिफाई के बारे में आप सोचो, दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ लेकर चलेंगे तो सिलेक्शन हमारा 60-40 का रेशियो रख के भी करोगे अगर शुरू से तो हो जाए। ओके नीतीश जी, और कुछ मैसेज स्टूडेंट्स के लिए जो आप बताना चाहते हो कि भाई ये मैंने गलती की थी, आप लोग ये गलती मत करना, ऐसा कुछ?
ऐसा वही जो स्टार्टिंग में बोला, मैं प्री के लिए पढ़ता था, हाँ फिर मेंस के लिए ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता था। बहुत रिजल्ट स्ट्रॉन्ग मैसेज है नीतीश जी की तरफ से प्री के लिए पढ़ते रहना एंड अवॉइडिंग मेंस। मैं हर बार बोलती हूँ कि अभी भी समय है, सुधर जाओ, संभल जाओ। करंट अफेयर को बेसिकली डे Current वन से affairs, करते रहना exactly, चाहिए, उसको तो daily क्योंकि करना चाहिए। वो हो नहीं पाता है एक महीना के अंदर में। आप 6 महीना चाहे जितना कुछ कर लो। हाँ, तो वो तो आपको डेली बेसिस पे हाँ, करना है। उसको और तो करना ही अच्छा, है। कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने मुझे बोला कि मैम सुबह उठ नहीं पाते हैं, तो ये इनको क्या कहा जाएगा कि सुबह उठ नहीं पाते हैं? मतलब कैसे सुबह कोई उठता है फिर? अच्छा, आप कितने बजे उठते थे? मैं करीब वही 7 बजे तक उठ जाते थे। लेट नाइट स्टडी होती थी मेरी बेसिकली ज़्यादा सुबह में। तो लेट नाइट स्टडी करते थे मैम। यहाँ पर फिर दो चीज़ें आ जाती, कुछ बच्चे लेट नाइट पढ़ते हैं इसका दैट इज द प्रॉब्लम। यस लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुबह से पढ़ना चाहिए, बिकॉज जब हमारे एग्जामिनेशन 8 बजे से होते हैं ना, तो हमारा माइंड एक्टिव रहता है व्हेन वी आर गोइंग फॉर मतलब वो एग्जामिनेशन। होता है ना बायोलॉजिकल क्लॉक, एग्जैक्टली। तो वो आपको सपोर्ट करता है आपके एग्जाम में, है ना? क्योंकि हमें बोले भी चाहते हैं कि जैसे कि जब अपने एडमिट कार्ड आ जाते हैं तो आप मतलब जिस स्लॉट में आपकी एग्जाम है उस स्लॉट में आप मॉक देना स्टार्ट कर दो, सो डैट कि आप बायोलॉजिकली आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर लो, ट्रेन योर ब्रेन, है ना? हाँ, ये बात तो मैं भी बोलती हूँ। नीतीश जी, एक पॉइंट है, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए था, ठीक है। अब है ना, एक चीज़ सामने आती है कि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, तो बहुत से बच्चे ना थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं, यार बैंक में नहीं हो रहा तो एसएससी की तरफ चलते हैं, ठीक है, या किसी और एग्जामिनेशन की तरफ चलते हैं, वहाँ भी गवर्नमेंट ही मिलेगा। तो ऐसा ख्याल आपके मन में कभी आया? नहीं सर, पूरा क्लियर थे एकदम? क्लियर था सर, लेना तो बैंकिंग है। बिकॉज बोला ना मैंने, साइंस मेरा वीक था, साइंस था ही नहीं, तो जीएस वाली सेक्शन में मुझे पता था एसएससी में मेरा होने वाला है नहीं। ओके। तो इसी वजह से बैंक शुरू से ही था। और इसमें सोशल मीडिया का क्या रोल था? मतलब जैसे अभी मेरा क्या क्वेश्चन आता है कि सोशल मीडिया में वी कैन इंक्लूड टेलीग्राम आल्सो, वी कैन इंक्लूड इंस्टा, सब चीज़ें आएंगी। टेलीग्राम में मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगा, टेलीग्राम में मतलब ऑफिशियल ग्रुप में रहो, बट जो डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं उससे उसको अवॉइड करना चाहिए स्टूडेंट्स को, बिकॉज उसमें चीज़ें डिस्कशन के लिए होती है लेकिन डिस्ट्रैक्शंस हो जाती है फिर बाद में जाके। सिर्फ ऑफिशियल चैनल है जिसमें मतलब सिर्फ पीडीएफ देर, मतलब वन साइड कम्युनिकेशन वाली जो चैनल है वो सब सही है। दैट इज़ ट्रू। और जैसे एक होता है ना कि हम बैठे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं, एकदम से व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन आ गया या इंस्टा पे कोई नोटिफिकेशन आ गया, तो उसे इंस्टेंट हमने खोल लिया, उसके बाद से जो रखा था वो वहीं का वहीं रखा रह गया। तो ऐसा आपके साथ होता था? मतलब समझा नहीं मैं। मतलब जैसे आप पढ़ रहे हो, आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आया, आपने कुछ रिप्लाई किया, उधर से कॉल आ गई, उधर से मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हो गया कंप्लीटली अपनी पढ़ाई से। तो ये मोमेंट आपके साथ होता था? नहीं, जब मैं पढ़ने के लिए बैठता था तो अपने फ़ोन में डीएनडी मोड एक्टिवेट करके बैठता था। मतलब 10 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो वो डीएनडी मतलब एक रहता था कि इतना, मतलब जैसे कि सुबह में पढ़ रहा हूँ तो थोड़ी देर फ़ोन देख लिया, एक डेडिकेटेड टाइम, मतलब उसके लिए अलग से ऐसा करके मतलब करता था। मतलब ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आया देख लिया तुरंत, बाद में, मतलब पहले पढ़ाई चाहे जो भी इमरजेंसी हो मैं बाद में डील कर लूँगा। ग्रेट, बिकॉज ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का एक वो था सोर्स। सोशल मीडिया आजकल डिस्ट्रैक्शंस। ओके, जाते जाते आपने बताया है, लेकिन फिर से मैं आपसे एक बार और पूछना चाहूँगी, आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था? सोर्स ऑफ मोटिवेशन मेडिटेशन, और वही स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, उनकी जो भी कोट्स हैं ये सब। ओके, तो उन कोट्स को पढ़कर मोटिवेशन आती है? राइट मैम। अच्छा, और आपको ऐसा लगता है क्या कि सेल्फ मोटिवेशन जो है हमारा हाईली रिक्वायर्ड है? एग्जैक्टली, बिकॉज किसी के मतलब मोटिवेशन देख के आप थोड़ी देर के लिए मोटिवेटेड हो सकते हो, बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको मोटिवेटेड रहना है तो सेल्फ मोटिवेटेड इज रिक्वायर्ड, हाईली रिक्वायर्ड। यस, अगर आप वो नहीं हो तो फिर तो फिर आपको थोड़ा सा मतलब। ओके, ग्रेट। नितिश, एक्चुअली बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू रहा है। मतलब जो भी सवाल थे ना, जो न्यू स्टूडेंट्स के लिए जर्नी स्टार्ट करने में आपने बहुत अच्छे से बताया, और स्टूडेंट्स को भी कई बार पता होता है, बट एक बार क्या होता है ना, जब सिलेक्टेड स्टूडेंट वो चीज़ें बताता है ना, तो शायद वो अच्छे से फॉलो कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच नितिश, थैंक यू आपका सर, टाइम देने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच नितीश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप आपकी जर्नी अच्छी हो और आप जो भी चाहते हो उसके लिए हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर अपीयरिंग हियर। थैंक यू मैम।